भारत में एक ऐसी सांप की प्रजाति है जिसका नाम है रसल वाइपर। उसके बारे में ये कहा जाता है कि जब भी वो किसी को काट लेता है तो काटने के बाद वहां से वो जगह छोड़ देता है, चला जाता है। लेकिन आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी में बिल्कुल भी अलग होता है। सांप ने काटा भी नहीं था और वो वहां से गया भी नहीं था, जबकि पूरे गांव के लोगों को, हर किसी को यही लग रहा था कि सांप ने काटा है। और वो भी एक बार नहीं, 10 बार। बाकायदे सोशल मीडिया पर इस तरीके का एक वीडियो बनाया जाता है और वीडियो बनाने के बाद लोगों को बताया जाता है कि सांप ने 10 बार काटा है। और इसकी जो प्रजाति होती है रसल वाइपर की, इसके बारे में बताया जाता है। लेकिन सांप तो ऐसे वहां पर जम चुका था कि वहां से वो हिलने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मीडिया के सामने बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा हो कि साहब मैंने नहीं काटा है, आप असली कातिल को ढूंढ दीजिए और उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है, 2-3 दिन का समय लगता है। उसके बाद पुलिस ने वो जो असली कातिल होता है उसको पकड़ लिया और ये सांप पहुंच जाता है फिर वन विभाग के पास। और वन विभाग की जो टीम होती है वो उस जंगल में उस सांप को आज़ाद कर देती है, छोड़ देती है। इस कहानी ने वाकई में ही पूरे उत्तर प्रदेश को हिला करके रख दिया है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मजबूर इसलिए कर दिया है क्योंकि ये कहानी, ये घटना उसी जगह की है जहां पर नीले ड्रम के अंदर किसी को पैक कर दिया गया था। और उसी जगह से एक और कहानी निकल के आती है। लोगों की जुबान पर जब ये कहानी तैरती है तो लोग ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इस महिलाओं को हो क्या गया है। आज की इस कहानी के माध्यम से यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इन महिलाओं को हो क्या गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ की। जिला मेरठ का एक थाना लगता है जिसका नाम है बहसुमा। बहसुमा थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है अकबरपुर सादात। 14 अप्रैल 2025 की सुबह, लगभग सुबह के आसपास का वाक्य रहा होगा। 6 साल का एक बालक जिसका नाम अनिकेत होता है। अनिकेत अपने पापा को जगाने के लिए जैसे ही उनके पास पहुंचता है, चारपाई पर वो सो रहे थे, उन्होंने एक चादर से ओढ़ी हुई थी। उस चादर को जैसे ही वो बच्चा हटाता है, हटाने के बाद देखता क्या है कि बगल में एक सांप होता है। और जैसे ही वो सांप एकदम से बड़ा होता है, खड़ा होता है, उसने अपना फल फैलाने की कोशिश की तो उस बच्चे की चीखें निकल जाती है। वो इतनी जोर से चीखता है कि उसकी चीखों की आवाज़ उसके माँ तक पहुंच जाती है। माँ अपने 2 बेटियों के साथ सोई हुई थी, वो दौड़ करके आती है और इसी घर के अंदर दादा दादी भी थे उस बच्चे के, और आसपास के घरों तक भी इसकी आवाज़ पहुंच जाती है। उसकी माँ जैसे ही पहुंचती है, इसके माँ का नाम होता है रविता। रविता अपनी बेटी की चीख सुनने के बाद मौके पर आती है और उसने देखा कि सांप उसके पति के बिल्कुल बराबर में लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है। और वो पति को उसका मूवमेंट नहीं कर रहा था, लेकिन सांप जरूर मूवमेंट कर रहा था, वो हिल डुल रहा था सांप। बस इतना होता है कि यहाँ से फिर चीख मुकारत करना शुरू हो जाते हैं। जहाँ जहाँ तक ये चीख पहुँच रही थी वहाँ वहाँ तक के लोग यहाँ पर आ जाते हैं और देखते ही देखते ये बात सोशल मीडिया पर कुछ देर में वायरल हो जाती है। दरअसल वायरल इसलिए होती है क्योंकि एक वीडियो बनाया जाता है। वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर यह बताया जाता है कि देखो, ये आदमी आराम से अपनी चारपाई पर सोया हुआ था और रात इसको एक सांप ने काट लिया जिसका नाम है रसल वाइपर। 10 बार काटा है और 10 बार काटने के बाद जब आती है तो गांव वाले, पास के ही एक थोड़े पर हासले पर एक गांव लगता है, उस गांव से जो सपेरे होते हैं उनको बुलवाया जाता है ताकि सांप को पकड़ा जा सके। सपेरे आते हैं और मेहनत करने के बाद उस सांप को अपने कब्जे में ले लेते हैं। और कब्जे में लेने के बाद जो कहानी है वो आगे बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि एक काम करो, जितने जल्दी हो सके इस व्यक्ति को, जिसका नाम होता है अमित कश्यप उर्फ मिट्टी, उम्र लगभग 25 साल के आसपास उसकी होती है, उसको जितने जल्दी हो सके उसको हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास लेकर के चलो, क्योंकि हो सकता है इसकी जान बच जाए, सांप ने इसको काटा है। अब इस तरीके की बातें थी। अब जो पास में डॉक्टर था उसके पास लेकर के जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि देखो, मैं इसे नहीं दे सकता, आप इसको किसी दूसरे जगह पर लेकर के जाओ। तो गांव के जितने लोग थे उतनी बातें होती हैं। उस डॉक्टर ने पहली बार देखा और देखने के बाद साफ साफ बोल दिया था कि आप इसको यहाँ से लेकर के चले जाओ किसी और के पास। अब यहाँ पर बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश का जिला बुलंदशहर और बुलंदशहर का एक कस्बा लगता है गुलाबठी, और गुलाबठी में एक डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं। शायद वो सांपों का अच्छे से इलाज कर लेता है, जो सांप के काटे हुए मरीज होते हैं। अब वहाँ उसको दिखाया जाता है। डॉक्टर ने जब नर्स टटोलने की कोशिश की तो उसने कहा कि ये तो नहीं बच नहीं सके, ये मर चुके हैं, आप इनको घर पर लेकर के जाओ और जो इनके साथ करना है करो। लेकिन पहली बार जिस डॉक्टर के पास लेकर के गए थे उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया
ये बताया जाता है कि या तो डॉक्टर ने फ़ोन किया होगा या फिर किसी और ने फ़ोन किया होगा, लेकिन कहा था पुलिस को कि आपको इसको देखना चाहिए, कुछ ना कुछ अलग है। इसे बताया जा रहा है सांप ने काटा है, लेकिन बात मुझे कुछ और समझ में आ रही है। जैसे इस बात की सूचना पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस आती है मौके पर और उस व्यक्ति को, अमित उर्फ मिठी को, अपने कब्जे में लेती है, क्योंकि वो मर चुका होता है। उसको कब्जे में लेती है और लेने के बाद उसको देखा जाता है तो उसके नाक पर चोट का निशान था, उसके गाल पर चोट का निशान था और उसके गले पर भी चोट का निशान था। ये चोट के निशान इतने ज़्यादा नहीं उभर रहे थे कि जिन्हें देख करके एकदम से पता लगा जा सके कि आखिरकार मामला क्या है। लेकिन पुलिस को और देखने वाले को थोड़ा सा क्राइम सस्पेक्ट हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये मामला सांप के काटने का नहीं है, बल्कि कुछ और मामला है, कुछ और बात है। पुलिस ने जैसे ही इस मामले को देखा, पुलिस ने सबसे पहले मामले को गंभीरता से लिया और लेने के बाद इस मृतक के चाचा, जिसका नाम होता है राजू, और उसका भाई होता है मोनू, उसको थाने बुलवाया जाता है। और थाने बुलवाने के बाद उनसे पूछा जाता है कि क्या बात चल रही है। फिर ये बताया जा रहा है कि सांप ने काटा है, 10 बार काटा है, लेकिन तुम लोगों को कैसे पता? वो कहते हैं कि साहब हमें कुछ नहीं पता, आप चाहो तो पोस्टमार्टम करवा लो। उधर पोस्टमार्टम कराया जाता है तो पोस्टमार्टम से फिर ये पता चलता है कि उसको सांप ने काटा ही नहीं है। यानी कि अब जो सपेरा था, जिसने सांप को पकड़ा था, उस सपेरे ने भी गांव वालों के सामने एक बात कही थी कि ये सांप तो काटने लायक नहीं है, ये काट ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ से ये आया है उसने पहले ही इसके दांत तोड़ रखे हैं, या फिर ये स्थिति में नहीं है कि काट सके। क्योंकि इस सांप के बारे में कहा जाता है, रसल वाइपर जिसका नाम होता है, कि अगर एक बार ये किसी को काट ले तो काटने के बाद अपनी जगह छोड़ देता है, वहाँ रुकता नहीं है। लेकिन ये रुका हुआ शायद इसलिए था, ये अपनी ईमानदारी का, अपने आप का यहाँ पर सबूत दे रहा था कि साहब मैंने नहीं काटा है, जिसने भी काटा है उसने काटा होगा, आप जांच कर लीजिए। अब वो सांप सपेरे के माध्यम से पहुंच जाता है वन विभाग की टीम के पास, और वन विभाग की टीम उस सांप को हसीनापुर के जंगल में छोड़ देती है। लेकिन पुलिस के लिए अब ये जांच का विषय था कि आखिरकार मामला क्या है। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ आता है कि गला दबाने से हत्या हुई है, लेकिन गला क्यों दबाया, किसने दबाया, क्या मामला है, पुलिस के लिए यही सारे सवाल थे। जब इस मृतक के चाचा, इसके भाई को बुलाया जाता है तो वो कहते हैं कि साहब इसके पत्नी से इसका झगड़ा होता था, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा इसमें कोई मामला नहीं है, आप एक बार इसके पत्नी से बात कर लीजिए। दरअसल मुजफ्फरनगर की रहने वाली उस महिला का नाम होता है रबीता। 8 साल पहले उसकी शादी होती है अमित कश्यप उस मिट्टी से, और उसको 3 बच्चे होते हैं। पहले बेटे का नाम रखा जाता है अनिकेत, और एक बेटी होती है गौरी, नाम रखा जाता है, और तीसरा बच्चा होता है जिसका नाम अनु रखा जाता है। एक छोटा सा घर परिवार होता है। अमित कश्यप जो कि टाइल्स लगाने का काम करता था, गरीब आदमी होता है, ज़्यादा कुछ अमीर नहीं था वो। और ये पति और पत्नी, जब इनके बारे में पूछा जाता है कि तुम्हारा झगड़ा क्यों हुआ था, तो पुलिस ने इसकी जो पत्नी है रबीता, उसको हिरासत में लिया और उससे पूछताछ करना शुरू किया। हालांकि शुरू में वो इधर उधर की बातें बताती है, लेकिन पुलिस के अपने तरीके होते हैं। पुलिस जब अपने पर आ जाए तो कहते हैं कि मुर्दे भी बोलने लगते हैं। अब ये तो जिंदा थी रबीता, और जिंदा भी फिर बोलने लगती है, बताने लगती है पुलिस को। वो कहती है कि साहब इसका जो पति है, जिसका नाम अमित है, उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है अमरदीप। अमरदीप लगभग 1 साल पहले घर कभी कभार आ जाया करता था। एक दिन उसने कहा तो भाभी क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? कई बार जब मैं फ़ोन करता हूँ तो इन भाई साहब से बातचीत नहीं हो पाती है, इसलिए आप ही मुझे अपना नंबर दे दीजिए। अब ये रबीता ने उस अमरदीप को अपना नंबर दे दिया, और नंबर देने के बाद फिर इन दोनों की कभी कभार बातचीत शुरू हो जाती है। एक दिन की बात है, वो कुछ ज़्यादा ही मारपीट कर देता है। ऐसा बताती है पुलिस के पूछताछ में कि वो बिल्कुल नंगा कर दिया करता था। नंगा करके बहुत बुरी तरीके से अपने पति को पीटा करता था। एक दिन जब उसकी पिटाई होती है, जब थोड़ी सी आवाज़, उसकी कुछ अजीब सी आवाज़ निकलती थी, दबी हुई कराहने की आवाज़, तो अमित ने पूछा कि आज तुम्हारे आवाज़ को क्या हुआ है भाभी, क्या बात है, क्या परेशानी है? तब उसने रोते हुए अपनी कहानी बयां करी। अब जो ये अमरदीप होता है, वो रबीता के दुख को, दर्द को, तकलीफ को बांटना शुरू कर देता है। और जब उसको मौका मिलता था, जब इसका पति इसके आसपास नहीं होता था, वो बातचीत करने लगता है। 1 साल पहले ये बातचीत शुरुआत होती है, 6 महीने बीत जाते हैं। पहले बातचीत होती है, फिर दोस्ती होती है, फिर प्यार हो जाता है, और उसके बाद 6 महीने के बाद फिर दोनों के जब मन करता था, जब मौका मिलता था, तब एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाया करते थे। पति इन सब बातों से अनजान था, लेकिन जब वक्त आगे बढ़ रहा था, गांव वालों को इस बात की भनक लगती है
गांव में कानाफूसी शुरू होती है कि ये अमरदीप और ये जो रबीता है इनका कोई ना कोई चक्कर है जो इनके पीछे आता है। कुछ न कुछ इस तरीके की बातें जब गांव के लोग करते हैं तो 30 मार्च 2025 की यह बात है। आखिरकार अमित कश्यप को कुछ ऐसा दिखता है जो शायद उसने पिछले 6 महीने या फिर 1 साल से देखा नहीं था, और जब यह दिखाई देता है तो उसे गुस्सा आता है। अमित कश्यप ने अपने ही दोस्त अमरदीप जो कि बिना शादीशुदा होता है उसको पकड़ता है और उसके साथ मारपीट शुरू करता है। किसी धारदार हथियार से जब उस पर हमला किया जाता है तो अमरदीप को 13 टैग आते हैं। उसके हाथ में कुछ इतना गहरा जख्म होता है। जिम्मेदार लोगों ने इन दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ था उसका फैसला भी करा दिया, समझौता भी करा दिया। लेकिन अब अमित कश्यप के दिमाग में कुछ न कुछ पल रहा था। वो अपने पत्नी से कहता है कि अमरदीप को तो मरना ही पड़ेगा, इसको हम मारेंगे ही, तुम मेरा साथ दोगी। जब बात उसके अपने पति की आती है तो पत्नी कहती है कि ये तो मुझे रोज़ मारता है, नंगा करके पीटता है और बेवजह भी पीटता है। कभी कहता है कि तुम कोठे पर जाओ, तुमसे धंधा कराऊंगा। इस तरीके की बातें जब उसके पत्नी रबीता ने कहा क्यों ना पति को ही रास्ते से हटा दिया जाए। अब ये लोग प्लान करना शुरू कर देते हैं। वो अपने प्रेमी जिसका नाम अमरदीप होता है उससे कहती हैं कि हम दोनों मिल करके क्यों ना इसको ही रास्ते से हटा दिया जाए, लेकिन कुछ ऐसा लगना चाहिए जो किसी को पता ही ना चले कि ये कत्ल है, एक हादसा लगना चाहिए। इसके लिए इन्होंने बाकायदा यूट्यूब वगैरह पर कुछ ऐसी वीडियोस देखना शुरू किया, सर्च करना शुरू किया कि मारने की क्या बेहतरीन तरीके हो सकते हैं। और मारने के तरीके जब ढूंढना शुरू किया तो इन्हें लगता है कि कोई ऐसा वीडियो इनको दिखा जिसमें सांप ला करके छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद फिर मार देंगे। अब इन्होंने एक सांप का इंतज़ाम करने वाली बात आती है। लेकिन ये 13 अप्रैल ये संडे का दिन होता है। सहारनपुर की एक जगह लगती है शाकंपुरी, वहाँ देवी के दर्शन के लिए पूरा परिवार जाता है। अमित भी जाता है और उसकी पत्नी भी जाती है जिसका नाम रबीता होता है। तीनों बच्चे भी जाते हैं। और जब वहाँ जा रहे थे तो जाने के पहले झगड़ा होता है, जब लौट करके आते हैं तब भी झगड़ा होता है। अब ये बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। इसकी पत्नी कहती है अपने प्रेमी से कि आज ही सांप का हर हाल में इंतजाम करना है, आज ही इसका काम तमाम करना है। जैसे ही उसको पता चलता है अमरदीप को तो अमरदीप कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। पास का ही एक गाँव लगता है, वहाँ पर वो बात करता है अपने एक दोस्त से और किसी दोस्त के माध्यम से जाता है और कहता है कि मुझे एक सांप की ज़रूरत है, जहरीला सांप होना चाहिए। लेकिन जिसने वो सांप दिया था वो जहरीला ज़रूर था लेकिन वो काटने की स्थिति में नहीं था, इसलिए सांप दे दिया जाता है थैले में रखकर, और थैले में रखकर सांप को लेकर के आ जाते हैं। रात के जैसे ही 11 या 12 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, दरवाज़ा खुल जाता है और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो घर के अंदर और भी सदस्य मौजूद थे और दरवाज़ा जैसे ही खुलता है उसके बाद वो अंदर बेड पर लेटा हुआ था अमित कश्यप। अब वो अंदर लेटा हुआ है, उसका प्रेमी और उसकी पत्नी दोनों आते हैं। प्रेमी जो होता है वो गला दबाता है और पत्नी जो होती है वो उसके हाथ पर बहुत कस के दबा देती है। उसका मुंह दबाया गया था ताकि वो चीख ना सके, चिल्ला ना सके, और यही कारण है कि उसकी चीखें नहीं निकली और घर के अंदर सो रहे अन्य सदस्यों तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंचती है। जब उसका दम घुट जाता है, वो मर जाता है, तो उसके उस लाश को बेड से निकाल करके आंगन से थोड़ा और जो गैलरी होती है उसमें चारपाई पड़ी हुई थी, उस चारपाई पर उसको लिटा देते हैं और उस सांप को वहीं पर खोल देते हैं, उस चारपाई पर डाल देते हैं। सांप आराम से वहीं पर बैठ जाता है। वो इंतज़ार कर रहा था कि बेवजह मुझे क्यों फंसाया जा रहा है, मुझे क्यों उलझाया जा रहा है। वो सांप वहाँ से हिलता ही नहीं है, वहाँ से जाता ही नहीं है। वो वही इंतज़ार कर रहा था कि पुलिस आएगी, पूरी कहानी में बता के रख दूंगा। कुछ ऐसे ही था उस सांप का। सपेरे ने भी यही कहा था, लेकिन सपेरे ने पूरी कहानी बताई कि सांप तो काटने की स्थिति में नहीं था, जबकि सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके का झूठ फैलाया गया था कि 10 बार सांप ने काटा है, सांप रो रहा है, कुछ इस तरीके की बातें थी। लेकिन जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो आखिरकार पत्नी को भी पकड़ लेती है और जो प्रेमी होता है उसको भी पकड़ लेती है, और पकड़ने की वजह एक ही होती है। यहाँ पर नाक पर चोट थी, गाल पर चोट थी, गले पर कुछ निशान वगैरह थे जो शायद पहले डॉक्टर ने देखा था, जो गांव के लोगों ने देखा था। उन्हीं में से किसी ने पुलिस को फ़ोन करके कहा कि साहब ये सामान्य मौत नहीं है, ये किसी सांप के काटे जाने से नहीं है, बल्कि ये हत्या है, आपको इसकी जांच करनी चाहिए। और पुलिस ने अपना ईमानदारी से काम किया। ईमानदारी से काम करने के बाद कातिलों को पकड़ लिया और सांप को छोड़ दिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि ये जो रबीता है
ये उसी जेल में जाएगी जिस जेल में मुस्कान गई थी। मुस्कान यानी कि जिसने अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या करने के बाद उसके शरीर के कई टुकड़े किए और अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर के उसको ड्रम के अंदर पैक कर दिया था। वो कोशिश प्लानिंग तो कुछ ऐसे ही थी कि एक को नीले रंग के ड्रम में पैक कर दिया जाता है और एक को नीले रंग के जहर से मारने की कोशिश की जाती है। नीले नीले का यहाँ खेल था। अब वो नीले नीले का खेल चला नहीं चला ये भी बताया जाता है कि दोनों को एक ही उसके अंदर रखा जाएगा ताकि वो दोनों आराम से एक दूसरे के पति के बारे में, अपने प्रेमियों के बारे में बातचीत कर सके कि हाँ अब क्या होगा क्या नहीं होगा। दोस्तों जाते जाते आपको बता दें कि यहाँ पर ऐसी घटनाएं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। ये जो लिव इन रिलेशनशिप है इसकी वजह से ये हत्याएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि पूछो मत। जाहिर सी बात है कि अगर कोई रिश्ता गलत तरीके से शुरू होता है या फिर जिसकी नींव गलत होती है या फिर जो रिश्ता ही गलत है तो उसके लिए गलत कदम ही उठाया जाता है। तो ये जो लिव इन रिलेशनशिप जो सरकार ने आजकल हमारे समाज में बनाया है ये गलत है, इसको बंद कर देना चाहिए क्योंकि इसके वजह से ऐसे हादसे बढ़ते चले जाएंगे। आप इसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। आपको बता दें कि यहाँ पर हम हमेशा सच्ची घटनाएं सुनाते हैं, तो अगर सच्ची घटना हमारी सुननी है, आपको भी जानना है कि इस समय ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, हमारे भारत में क्या चल रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।